नमस्कार दोस्तों, टेक पी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टैफल के इस लेक्चर सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 8 लेक्चर्स कर लिया हुआ है और वो 8 लेक्चर्स यूनिट फर्स्ट को टोटली कवर करते हैं। ठीक है, अगर आपको यूनिट फर्स्ट से और कुछ पूछना है और कुछ जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को एराइज कर सकते हैं। मेरी तरफ से फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम इस सीरीज़ में आगे चलेंगे, यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट सेकंड है क्या? आपके पास अगर सिलेबस हो तो उसमें देखेंगे यूनिट सेकंड जो है उसमें लिखा गया है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, यूनिट सेकंड में 2 वर्ड्स लिखे गए हैं। पहला आपका है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें आगे हम जब चलेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? ठीक है, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन का हमें ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनाएंगे, ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है, क्लीन्स थ्योरम क्या होता है, क्लीन्स थ्योरम को हम कैसे यूज़ करेंगे और होता क्या है। इन 3 चीज़ों को हमें पहले तो इंट्रोडक्शन के सेंस में, इंट्रोडक्शन के आधार पर हमको ये 3 चीज़ें जाननी होगी कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है और फिर आपका ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनेगा किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का और फिर क्लीन्स थ्योरम क्या है। ठीक है, ये चीज़ें जानने के बाद हम आगे चलेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है ऑटोमेटा के बारे में पढ़ा हुआ है तो फिर हम उसको इंटरलेट करेंगे। तो अगला जो आपका टॉपिक बन जाएगा वो रेगुलर एक्सप्रेशन। ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब सेकेंड जो बनेगा रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, आपने देख लिया है रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है और फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है। इन दोनों के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब इसके आगे जब हम देखेंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा में अर्डेंस थ्योरम क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेंगे। फिर अर्डेंस थ्योरम का जो मैथमेटिकल अलजेब्रिक लॉज जो है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है, अर्डेंस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, अर्डेंस थ्योरम और फिर अलजेब्रिक लॉज फॉर अर्डेंस थ्योरम, इसको भी हमें देखना होगा। अलजेब्रिक रूल्स फॉर अर्डेंस थ्योरम, फॉर यूजिंग अर्डेंस थ्योरम आपके सिलेबस में ये पूरा लिखा गया है, फॉर यूजिंग अर्डेंस थ्योरम, अर्डेंस थ्योरम। ठीक है, एक्चुअली हम यहाँ करने क्या जा रहे हैं, हम आपको बता दें आपने रेगुलर एक्सप्रेशन आपको यहाँ पढ़ना है और आपने पहले से ही फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ लिया है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है ये तो आपने अभी यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, उसका ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनाएंगे और क्लीन्स थ्योरम के बारे में भी आपने देख लिया और इसके पहले आपने फाइनाइट ऑटोमेटा अच्छे से पढ़ लिया है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये तो आपने यहाँ से देख लिया ट्रांजिशन ग्राफ के थ्रू। अब फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको यहाँ देखना है अर्डेंस थ्योरम के थ्रू, और अर्डेंस थ्योरम का रूल क्या क्या, अलजेब्रिक रूल कौन कौन से हैं वो देखना है। तो इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपको ये इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन, इन दोनों का कन्वर्जन हमें देखना है इस आपके सेकेंड यूनिट के पहले और दूसरे टॉपिक में। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है आपको। रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, अब जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा हम लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन पर जाएंगे। अभी फर्स्ट यूनिट में भी आपका लैंग्वेज था लेकिन उसमें थोड़ा ही हमने डिस्कस किया था। हमने आपसे बताया था कि जब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम लैंग्वेज को अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो लैंग्वेज का जो अलग अलग लेवल है, ठीक है, लैंग्वेज को जो करेक्टराइज किया गया है उनको अलग अलग क्लासेस में रखा गया है, उन सारे क्लासेस को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, यहाँ पर पढ़ना है अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है ये देख लेंगे हम लोग। पहले तो हम लैंग्वेज के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज ले लेंगे और उसका जो टाइप होता है अलग अलग लैंग्वेज का, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम आगे अपने सिलेबस पर आएंगे। हमारे सिलेबस में इसके आगे जो है वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और किसकी क्लोजर प्रॉपर्टीज़? क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। और दूसरा आपको पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ना है। पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में भी देखना है, ठीक है। फिर एक टॉपिक है पंपिंग लीमा, पंपिंग लीमा के बारे में भी यहाँ पर आपको देखना है। पंपिंग लीमा होता क्या है ये देखेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लीमा, ठीक है। पंपिंग लीमा दो होता है। पहला तो हम यहाँ पर क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज तो उसके लिए भी पंपिंग लीमा यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेगुलर लैंग्वेज के लिए जो पंपिंग लीमा यूज हो रही है उसके बारे में, ठीक है। और फिर उसका एप्लीकेशन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर जो लास्ट टॉपिक है आपको जो पढ़ना है वो डिसाइडेबिलिटी है, ठीक है। डिसाइडेबिलिटी के बारे में आपको डिस्कस करना है, आपको पढ़ना है। डिसाइडेबिलिटी होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। डिसाइडेबिलिटी में पढ़ना क्या क्या है, डिसीजन प्रॉपर्टीज़ देखना है, ठीक है। डिसीजन प्रॉपर्टीज़, डिसीजन प्रॉपर्टीज़ देख लेना है। और फिर क्या देखना है मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दूसरा आपको पढ़ना है रेगुलर लैंग्वेजेस एंड रेगुलर लैंग्वेजेस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसाइडेबिलिटी, ठीक है। ये जो आपका है डिसाइडेबिलिटी, डिसाइडेबिलिटी में ही डिसीजन प्रॉपर्टीज आप देखेंगे। और फिर जो अगला टॉपिक देखेंगे वो है रेगुलर लैंग्वेजेस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। इसके बारे में फिर आप देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले तो हमको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज के बारे में। तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है इसको थोड़ा सा हम अच्छे से देखेंगे। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन का ट्रांजिशन ग्राफ हम कैसे डिज़ाइन करेंगे इसको भी हम देख लेंगे, उसी में क्लीन्स थ्योरम भी है इसको भी देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने पर हमको ये पता चल जाएगा कि हम किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में या उसके ट्रांजिशन ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है ये ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है? ट्रांजिशन ग्राफ किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। किसी भी एफ को हम दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्रांजिशन डायग्राम और दूसरा ट्रांजिशन टेबल। वही ट्रांजिशन डायग्राम यहाँ पर ट्रांजिशन ग्राफ के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वो ट्रांजिशन ग्राफ लिखा गया है। तो किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम ट्रांजिशन ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमको यहाँ पर पढ़ना है और क्लीन्स थ्योरम के बारे में देखना है, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा आपका है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। ये चीज़ जो हमने आपको बताया, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अभी आपने देखा यहाँ पर ट्रांजिशन ग्राफ आप बना रहे हो, इसका मतलब आपने रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया। अब आपको फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, उसके लिए आपको पढ़ना होगा अर्डेंस थ्योरम, अर्डेंस थ्योरम और उसका एल्जेब्रिक लॉज या एल्जेब्रिक रूल्स फॉर अर्डेंस थ्योरम, इसको भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपको पढ़ना है इसी यूनिट में, सेकेंड यूनिट में अगला टॉपिक रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ना है, पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ना है और पंपिंग लीमा पढ़ना है। ये तीन टॉपिक पढ़ने हैं। और पंपिंग लीमा का एक सब टॉपिक भी है एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लीमा, इसको भी हमें डिस्कस कर लेना है, देख लेना है कि क्यों हम अप्लाई कैसे करेंगे और क्यों अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आपको डिसाइडेबिलिटी पढ़ना है।
जिसमें डिसीजन प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, जैसे यहाँ पर आपने क्लोजर प्रॉपर्टीज देखा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, यहाँ पर डिसीजन प्रॉपर्टीज फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है। और फिर रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसाइडेबिलिटी, ठीक है। मीन्स दोनों का रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा दोनों की कंबाइंड स्टडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसाइडेबिलिटी, ये पढ़ना है आपको इस पूरे सेकेंड यूनिट में। फिर से एक बार देख लीजिए टोटल कितने टॉपिक हो रहे हैं, 4 टॉपिक हो रहे हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या, क्लींस थ्योरम और फिर ट्रांजिशन ग्राफ। दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, उसमें आपको अर्डेंस थ्योरम और फिर उसका अलजेब्रिक लॉस फॉर यूजिंग अर्डेंस थ्योरम, ये पढ़ लेना है। तो अब अगला टॉपिक जो आ जा रहा है वो है रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ना है, पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ना है और पंपिंग लेमा पढ़ना है, और फिर पंपिंग लेमा का एप्लीकेशन भी देख लेना है। फिर जो अगला टॉपिक आ जा रहा है वो डिसाइडेबिलिटी का आ जा रहा है। डिसाइडेबिलिटी में आपको डिसीजन प्रॉपर्टीज पढ़ना है और रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा इन दोनों की कंबाइंड स्टडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसाइडेबिलिटी, ठीक है। इतने टॉपिक आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट को रेगुलर एक्सप्रेशन से, ठीक है। ओके, थैंक यू।